Hi everyone. Let me share the live with everyone so all can join and then we can finally start recipe of the day. शिखा अग्रवाल है। Hi, how are you? Welcome to the live session. कल्याणी वड़कर, हेलो पीहू जी। Hi, how are you? So happy to see you here. शगुन अंकित जायसवाल, हाय। Hi. Yeah, excited for the today's recipe. Oh, I am even too excited just because आज की रेसिपी जो है वो न्यू इंट्रोडक्शन है मैंने क्योंकि फेसबुक पे जितने लाइव्स देखे हैं जितनी बेकिंग फील्ड्स देखी है बहुत सिलेक्टेड लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इस रेसिपी को। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना फ्यूजन वही रेसिपी के साथ किया जाए। सब कुछ हम आपके सामने प्रिपेयर करेंगे। बेस की रेसिपी आज मैं प्रीमिक्स का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। विपिंग क्रीम का एक न्यू वर्जन सिखाने वाली हूँ बाय यूजिंग सेम रेगुलर विपिंग क्रीम। और क्या टाइप्स होते हैं हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से टाइप में क्या डिफरेंशिएशन होते हैं एंड साथ में हम लोग प्रीमिक्स के टाइप एंड प्रीमिक्स कैसे यूज होता है ये चीज समझेंगे। सो मेंशन योर ऑल, तो सब लोग ज्वाइन कर लें। आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट नाउ। हेलो शेफ, हाउ आर यू? हाय सुनीता मैम, कैसे हो? I'm so glad to see everyone here. मैं बस सब लोगों को मेंशन कर रही हूँ ताकि फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाए तो हम लोग स्टार्ट कर सकें। एंड गाइज रियली थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो ऑन द यूट्यूब एज वेल, ऑन द फेसबुक एज वेल, ऑन द इंस्टाग्राम। बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आस्क क्वेरीज, सो कीप आस्किंग। जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, जितना कुछ भी बेकिंग के बारे में आप लोगों को पूछना है प्लीज आस्क द क्वेश्चंस सो आई कैन गाइड यू जितना मुझे पता है उस हिसाब से। और इवन अगर नहीं पता है किसी रीजन से तो डेफिनेटली आई लर्न दैट पार्ट एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू टीच यू बिकॉज वो मेरा सबसे फेवरेट काम है टू लर्न थिंग्स। कल वीकेंड है तो यू ऑल कैन ट्राई दिस रेसिपी इवन दिस इज वेरी मतलब बोल सकते बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अमेजिंग रेसिपी बन जाती है। एंड जो रेसिपी है उसका टाइप भी यूनिक है। यू कैन सर्व इट टू द गेस्ट, आप एज अ गिफ्ट सर्व कर सकते हो और बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसके। Please mention your friends as well so they can join and we can start.
हाय नीतू अग्रवाल, हाउ आर यू? आज बहुत स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ दिवाली स्पेशल। Any more comments, please? ओके, सो मैंने कुछ लोगों को मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, सो विल स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्वेरी जो भी हो आप लोग पूछ लीजिएगा, रिपीटेशन मैं एंडिंग में कर दूंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोग बेस से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेस है मैंने प्री बेक करके रखा है। सो दिस इज द फ्लैट बेस बेसिकली, और हम लोग क्या बना रहे हैं मैं वो इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो मैंने ये फ्लैट बेस ऑलरेडी रेडी कर रखा है। अराउंड ऑफ बिफोर ऑफ लाइव 2 आवर्स मैंने इसको बेक कर लिया है और कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। सो यू कैन सी काफी स्मूथ बना है एंड परफेक्टली ड्राई कंसिस्टेंसी में है जैसा मुझे चाहिए। इट्स नॉट स्टिकिंग ऑन माई हैंड्स। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट केक का ये रहना चाहिए आपके बेस का। मैंने इसे ना प्रीमिक्स के साथ में बनाया है। मैंने यहाँ पे यूज किया है ये प्रीमिक्स। आप लोग कोई भी ब्रांड का प्रीमिक्स यूज कर सकते हो। बेस्ट रेफरेंस मेरा पिल्सबेरी को जाता है। पिल्सबेरी मोस्ट ऑफ टाइम यूज करती हूँ, बट आज पिल्सबेरी नहीं मिला। सारी चीजें मुझे ना गुडरिच की मिली, तो मैं गुडरिच यूज करती हूँ। गुडरिच का रिव्यू भी मेरी तरफ से बहुत अच्छा है, नो डाउट। यू कैन प्रिफर एनी ब्रांड विच इज अवेलेबल। वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है आपके पास क्या अवेलेबल है और आप कैसे यूज कर रहे हो इसको। ओके, तो मैंने इसे ना टिन में बेक किया है। मैं टिन का साइज एंड एवरीथिंग शो कर रही हूँ आपको। ये टिन है, ये 6x12 का टिन है। 6x12, ठीक है। ये 6x12 का टिन है जो मैंने यूज किया है फॉर द बेकिंग। आप अगर ये नहीं है, आपकी रेगुलर बेकिंग ट्रे पे आप बैटर डाल के बेक कर सकते हो। जस्ट वी नीड अ फ्लैट शीट। वो नहीं है, आपका कोई भी ब्रेड टिन है उसमें आपने कर लिया और देन उसको स्लाइसेस कर लिए। आप दोनों तीनों चीजें प्रेफर कर सकते हो इन चीजों में। लेट्स कम टू द मेन पार्ट। शेफ दिलीप शर्मा, दैट लुक्स डिलीशियस। Thank you, chef. So you can see this box and so many of you know this box. ये क्या है, ठीक है। ये बेसिकली एक सर्विंग बॉक्स है। ये एक सर्विंग बॉक्स है जो मेरे हाथ में है। इसे हम लोग ना टप केक्स में फॉर द ट्रफल्स, फॉर द पैनाकोटास, फॉर द मेनी टाइप ऑफ पेस्ट्रीज वी यूज, ठीक है। ये वैसे सर्विंग के लिए यूज होता है। यस यस, यू कैन यूज कल्याणी। आप स्क्वायर टिन केक शेप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे मेरा ये बॉक्स है, अगर मैं इसी के हेल्प से केक कट करने वाली हूँ, मैं नाइफ नहीं यूज करूंगी आज। आई विल शो यू कि इसी से कैसे कट करना है। ओके, नाउ ये जो टिन है इसमें क्या होता है ना, ये बेसिकली ओपन केक्स भी बनते हैं इसमें काफी वैरायटी ऑफ केक्स बनते हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं रसमलाई फ्लेवर का टप केक, ठीक है, विद द फ्यू ऑफ टाइप ऑफ फ्यूजन विद द विपिंग क्रीम एंड सो ऑन। और ये लिड आता है इसके ऊपर में। सो यू कैन बेकिंग कर लिया। यस, मैंने प्री बेक करके रखा है, बट आई विल टेल यू कि कैसे क्या चीजें यूज होंगी और कैसे प्रीमिक्स यूज होता है। आज मैं वो पूरा डिटेल्स देने वाली हूँ आप लोगों को। तो इसमें लेयरिंग्स की जाती है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो साइड लेयरिंग्स बहुत मैटर करती है। साइड से लेवल दिखता है आपकी क्रीम्स का, एंड साथ में ही ये बॉक्स का जो प्रेजेंटेशन होता है वो टॉप से क्लियरली दिखता है, तो इसलिए टॉप प्रेजेंटेशन उतना ही मैटर करता है इसमें। तो ये जो टप केक्स बनते हैं दीज आर वेरी डिफरेंट, एंड ये जो टप केक्स है थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, बिकॉज ये जो टिन है इट्स कॉस्ट अराउंड ऑफ 60 to 70, 80 की रेंज में मिलता है अप टू द लोकेशन। 50-40 रुपीज में मिलता है मुंबई एंड दिल्ली वाली लोकेशन में, ठीक है। तो आई फाउंड इट इन 60 रुपीज दिस बॉक्स। तो मैंने ये बॉक्स यहाँ पे ले लिया है। तो इसमें मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ मेरा रसमलाई टप केक विच इज वेरी अमेजिंग। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें रेडी है, प्रिपरेशन करके रखी है मैंने ऑलरेडी। अब लेट्स कम टू द क्रीम, बिकॉज क्रीम हमें प्रिजर्व करनी है थोड़ी देर के लिए, और उस बीच में हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू यूज विपिंग क्रीम, सॉरी हमारा प्रीमिक्स। तो विपिंग क्रीम मैंने यहाँ पे रिच ब्रांड की गोल्ड ली है। इसका एमआरपी इज अराउंड 220 रुपीज, आई एम नॉट श्योर, 220 रुपीज के अराउंड इसका एमआरपी है। एंड टू मी इट कॉस्टेड अराउंड ऑफ 170 रुपीज। तो इसका होलसेल रेट मिलता है
तो मेक श्योर कि आप वेरीफाई करके फिर परचेस करें, अदरवाइज काफी कॉस्टिंग बढ़ जाती है चीजों की। ये पीवीसी बॉक्सेस आते हैं, ये आपके पीवीसी ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस आते हैं। पीवीसी ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस अगर आप गूगल भी करते हो आपको काफी वैरायटी शेप्स इसमें मिल जाते हैं। ये सर्कल में भी आते हैं, ये रेक्टेंगल आते हैं, आपके ये ट्रायंगल शेप में आते हैं, हार्ट शेप में आते हैं, और बहुत वैरायटी आती है इसमें। तो जैसे रेड वेलवेट बनता है तो मोस्ट ऑफ टाइम वो हार्ट शेप बॉक्सेस में सर्व होता है। एंड ये काफी क्लासिक काफी रिच लेवल के जो डेजर्ट्स होते हैं उसमें काउंट होता है। इसे बॉक्स डेजर्ट भी बोलते हैं, और इसमें काफी सारी वैरायटी भी बनती है। मूस में स्पेशली वैरायटी बनती है, चीज केक की स्पेशल वैरायटीज इसमें बनती हैं। तो आज हम नॉर्मल वैरायटी के साथ में स्पेशल कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 1.5 कप, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप कैसे लिक्विड कंसिस्टेंसी में, जैसे लिक्विड कंसिस्टेंसी अभी है, मैंने यही लिक्विड कंसिस्टेंसी ली है 1.5 कप। सो नाउ मैं बीटर में मेरी ब्लेड फिक्स कर रही हूँ। Just a second. ओके, अभी तक की कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी kg? ओके, 6/12 में kg का तो नहीं बता सकती मैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि आपका ½ kg केक स्क्वायर में ये रेडी कर सकता है। शो इट। ये जो टिन है, आप ½ kg तक का केक इसमें इजीली बेक हो सकता है, बट यू हैव टू यूज इट इन 2 पार्ट, ठीक है। कंप्लीट केक इसमें बेक कर लिया आपने, 4 लेयर्स बनेंगे और ½ kg तक का केक ये रेडी करेगा आपका, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो टाइप के टिन होते हैं इनकी मिठाई टिन्स भी बोले जाते हैं इनको, इनमें क्योंकि मोस्ट ऑफ मिठाईज हमारी सेट होती हैं। लेकिन ये बेकिंग में मेजरली स्विस रोल्स, आपकी जो काइंड ऑफ पेस्ट्रीज बनती हैं उसमें ये शीट्स यूज होती है। और यहाँ पे हम लोग इतने साइज ऑफ शीट्स बनाते हैं, अराउंड ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर हाइट होती है उनकी। तो ये डिपेंड करता है आपके यूज पे, आपको यूज कैसे करना है। क्रम्बल केक्स बनाने, स्विस रोल्स बनाने, मिनी पेस्ट्रीज बनानी, तो उसके लिए परफेक्ट टिन्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। टिन आप लोग कोई भी रिप्लेस कर सकते हो, स्क्वायर, ब्राउनी टिन, आपका जो भी कन्वीनियंट हो, जो अवेलेबल हो, यूज इट, कोई इश्यू नहीं है। इवन आप लोग ½ kg का केक बेस बेक करके उसको कट करके भी यूज कर सकते हो। क्रीम गोल्ड वाली ही यूज करनी है क्या? नहीं, इसके क्रीम के वेरिएशन में बता रही हूँ। गोल्ड कंपलसरी नहीं है, इसमें मेजरली चीज क्रीम प्लस व्हिपिंग क्रीम यूज होती है, बट मुझे चीज क्रीम अवेलेबल नहीं हुई तो मैं चीज क्रीम अवॉइड किया है। ओके, सो ऑलवेज चेक लाइक दिस। जैसे मैंने प्री ऑन करके देख लिया कि बीटर की ब्लेड सेट है। बिफोर डूइंग दिस प्लीज डू दिस, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इन केस वो थोड़ी बहुत ढीली रह गई ब्लेड्स तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जानती हूँ कि गोल्ड क्रीम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्वीट होती है, रसमलाई ऑलरेडी स्वीट है, बट स्टिल फॉर द टेक्सचर एंड फॉर द फ्लेवर आई एम यूजिंग हियर बिट ऑफ ये ना क्रिस्टल वाली जो शुगर आती है ना, मैंने वो यूज की है। बहुत फाइन क्रिस्टल्स हैं इसमें, तो मैं ये एड ऑन कर रही हूँ। ठंडी है क्रीम तो वो मिक्स नहीं होंगे, वो थोड़े से और छोटे क्रिस्टल्स हो जाएंगे, बट इट विल नॉट बी माई दिस, वो डिजोल्व नहीं होगा। यहाँ पे 2 to 3 ड्रॉप्स अराउंड ऑफ मैं यूज कर रही हूँ रसमलाई एसेंस। कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो आप लोग। रसमलाई एसेंस यूज किया है मैंने यहाँ पे, एंड आई विल जस्ट कीप इट, एंड मैं अभी से बीट करना स्टार्ट करूंगी। बीटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको यूज करना है लोअर, जो फर्स्ट स्पीड है आपकी।
करती हूँ कि कंसिस्टेंसी फर्स्ट स्पीड के बाद कैसी होगी। फर्स्ट स्पीड को अराउंड 2 to 3 मिनट्स आपको बीट करना है। यू कैन सी पहले से कंसिस्टेंसी चेंज है एंड शुगर क्रिस्टल्स भी इस पे शो हो रहे हैं क्लियरली। सी सो बस ये फॉर्मेशन पे जब आपकी लिक्विड क्रीम लिक्विड टेक्सचर में इक्वली आ जाए, आपको इस स्टेज पे स्पीड इंक्रीज करनी है। आपकी थर्ड स्पीड जाएगी या मीडियम स्पीड जाएगी, या 5 स्पीड बीटर है तो थर्ड जाएगा, और अगर 3 स्पीड बीटर है तो आपकी सेकंड स्पीड जाएगी। हाय रोशनी, हाउ आर यू? हल्की हल्की रिंग्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। ये जो रिंग फॉर्मेशन है इस पे आपको 30-40 सेकेंड्स और बीट करना है। हाय संतोषनी जी, हाउ आर यू? तो यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसमें 30-40 सेकेंड और बीट करना है। और जैसे ही कंसिस्टेंसी कंप्लीट हुई आपकी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी कैसी होगी, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जर्नल विपिंग क्रीम के लिए भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेशन में आपको बेकिंग में अगर करना है, अगर विपिंग क्रीम सही से यूज करनी है तो सही से बेक भी होनी चाहिए, और सॉरी बीट भी होनी चाहिए। सो सी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लाइक मेल्टेड आइसक्रीम, वेरी सिंपल, लाइक मेल्टेड आइसक्रीम जितनी आपकी थिकनेस होनी चाहिए। फिर से आपको कलेक्ट करना है पूरी विपिंग क्रीम साइड से। सॉरी यार, मैं 2 मिनट आपको रिप्लाई करती हूँ। संतोषनी जी प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, मैं 2 मिनट आपको रिप्लाई करती हूँ। और यहाँ पे मैं सब कलेक्ट करूंगी, मिक्स करूंगी। मिक्स करने का रीजन ये है कि बोल का शेप है एंड हो सकता है कॉर्नर्स में कुछ प्री क्रीम बाकी हो जो बीट नहीं हुई हो, जो अभी बीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है। नाउ हम फुल स्पीड पे बीट करेंगे। ओके, जो बॉक्स दिखाया उसे पीवीसी बॉक्स बोलते हैं। आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं बॉक्स के बारे में बता देती हूँ, एक और बार बॉक्स के बारे में रिपीट कर देती हूँ। हेलो आशा दी, कैसे हो? फॉर्मेशन में आपको बीट करना है जब तक कंसिस्टेंसी प्रॉपरली नहीं आती। सर्कुलर मोशन में मूव करना है आपको बीटर को हमेशा, तो दैट कॉर्नर की और जो साइड की विपिंग क्रीम है वो बहुत अच्छे से बीट हो सके साथ में। अब देखिए, सब लोगों की कंप्लेन होती है ना कि विपिंग क्रीम बहुत जल्दी बीट नहीं होती है और काफी जल्दी लूज हो जाती है वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ये बीट अभी कंप्लीटली नहीं हुई है, ठीक है। इट विल टेक मोर 5 मिनट्स टू गेट बीट इन।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस स्टेज पे अब फ्रीज करना है। मैं इस स्टेज पे ना इसको फ्रीजर में डालूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, एंड देन आई विल टेक इट आउट और मैं आगे का वर्क करूंगी इसके साथ में। तो मैं इसको फ्रिज में रख रही, फ्रीजर में रख रही हूँ, नॉट फ्रिज, फ्रीजर में रख रही हूँ बस 5 मिनट्स के लिए। ये सेट हो जाएगी, इसको चिलिंग मिलेगा, जब आप बीट करोगे वो बहुत अच्छे से फॉर्म होगी एंड इट विल हैव अ गुड लाइफ ऑन द रूम टेम्परेचर। सो गिव मी अ मिनट। ओके, सो जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, दिस इज अ पीवीसी बॉक्स। ये पीवीसी बॉक्स आता है 60 to 70 की रेंज में। ठीक है, ये बॉक्सेस की डिफरेंट साइजेस होती है। ये 5 इंचेस का बॉक्स है जो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, और इसमें ना काफी वैरायटी आती है, हाफ kg 1 kg तक ये बॉक्सेस की साइज आती है। तो आप उसमें वो फॉर्मेशन के हिसाब से फ्रूट केक्स, आपके कस्टर्ड्स, ये सब सर्व कर सकते हो। पैनाकोटास में स्पेशली इस टाइप ऑफ बॉक्सेस यूज होते हैं आपके, जैसे जार डेजर्ट्स बनते हैं, ये वन ऑफ द वैरायटी ऑफ डेजर्ट है। हर डेजर्ट का डिफरेंट फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट लेयरिंग्स होती हैं और डिफरेंट कंसिस्टेंसीज होती हैं। अब कई केक्स हैं, कई चीजें हैं, जैसे जार डेजर्ट से, कई जार डेजर्ट से जिसमें लिक्विड कंसिस्टेंसी में आपकी व्हिपिंग क्रीम जाती है, जिस कंसिस्टेंसी में अभी हमने फ्रीजर में रखा है। तो कंसिस्टेंसीज डिफरेंट होती हैं, फ्लेवर्स डिफरेंट होते हैं, तो वेरिएशन नेचुरली डिफरेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं आप प्रीमिक्स की। मैंने यहाँ पे ना, ये कहाँ मिलेगा? ये आपको अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाएगा, पीवीसी बॉक्स के नाम पे आप ले सकते हो। गिफ्टिंग शॉप्स पे ये मिल जाता है, बेकरी शॉप्स पे ये मिल जाता है, डिस्पोजल की शॉप्स पे डेफिनेटली, जो बड़ी डिस्पोजल की शॉप्स होती है जहाँ पे आपको टिश्यू बॉक्सेस, आपके चॉकलेट बॉक्सेस सब मिल जाते हैं, तो उस पे ये डेफिनेटली मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे तो काफी सारी शॉप्स है नागपुर में, लाइक वी हैव गुड वेंडर्स ओवर हियर, तो काफी इजीली मिल जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाता है। और ये नहीं है तो आपके जो यूज एंड थ्रो वाले बॉक्सेस आते हैं ना, जोमेटो का जो जिसमें पार्सल आता है, फूड पार्सल आता है, आप उसमें भी ये बना सकते हो। बस फर्क इतना होता है कि उसके साइड्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, लेकिन जनरली वैसे जो बॉक्सेस आते हैं यूज एंड थ्रो वाले, यू कैन डेफिनेटली यूज इट एंड आप उस पर भी वर्कआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये बॉक्सेस नहीं मिलते थे। बस फर्क इतना है कि ये बॉक्सेस थोड़े सटल होते हैं, टू हैंड, बहुत हैंडी होते हैं और प्रेजेंटेशन में ज्यादा बेटर लगते हैं rather than the other boxes, so you can try this box। बॉक्स की बहुत ब्रांडिंग हो गई, बॉक्स को बाद में देखेंगे। ये जो पैकेट है, दिस इज 1 kg, MRP 231 रुपीज। ठीक है, मैं गोदरेज ब्रांड है ये मेरे हाथ में, आप लोग कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो, ब्रांड के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्रांड में सबसे बेस्ट मुझे पिल्सबेरी लगता है, मैं पिल्सबेरी ही यूज करती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। आज अवेलेबल नहीं था तो मैंने पिल्सबेरी नहीं, मैंने गोदरेज का ये वनीला फ्लेवर का प्रीमिक्स यूज किया है। प्रीमिक्स यूज करने का वे होता है, ठीक है। कई लोग हैं जो बेक कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, कई लोग हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है बेकिंग करने में प्रीमिक्स के साथ में, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेस का जो रेसिपी है वो मैं वो वाली भी दे दूंगी, रॉ वाली भी दे दूंगी। प्रीमिक्स के साथ मैंने इसीलिए आज सोचा है ताकि आपका व्हिपिंग क्रीम का और प्रीमिक्स का दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एड्स इज द बेकिंग सेशन ऑफ बेसिक्स एज वेल, सो इसीलिए। तो यहाँ पे प्रीमिक्स के हमेशा ना, प्रीमिक्स के पीछे में 2 चीजें डायरेक्शन दी होती है, एक तो डायरेक्शन, दूसरा रेसिपी। ये जो कम्प्लीटली रेसिपी दी होती है इसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है यहाँ पे एड गोदरेज एग फ्री वनीला केक प्रीमिक्स इनटू द वाटर एट स्लो स्पीड फॉर 1 मिनट। अब इसमें वाटर की कंसिस्टेंसी लिखी हुई है यहाँ पे केजी के हिसाब से, ठीक है। इसे डिवाइड करना आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसे डिवाइड करना आना चाहिए। अगर आप सपोज 1 kg को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, यानी 250 ग्राम्स में 250 ग्राम्स अगर आप लेते हो प्रीमिक्स, तो वो बन जाता है अराउंड ऑफ 350 to 400 ग्राम्स के बीच का बेस, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीटली तीनों चीजों को आप डिवाइड कर लो 4 पार्ट्स में। जैसे मैंने 1 kg को डिवाइड किया, 250 ग्राम्स इसका हो गया, मीन्स प्रीमिक्स में 250 ग्राम्स लूंगी। यहाँ पे वाटर दिया हुआ है 500 ग्राम्स, तो मैं 125 ग्राम्स लूंगी। ऑयल दिया हुआ है 50 ग्राम्स, तो मैं अराउंड ऑफ 3 to 4 टेबल स्पून कंपल्सरीली ऑयल यूज करूंगी। प्रीमिक्स मीन्स क्या होता है, क्या यूज किया जाता है, ओके।
मैं बताती हूँ। हाय डेजी जी, हाउ आर यू। ये जो प्रीमिक्स है, सही, गुड क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। ये जो प्रीमिक्स है ये केक प्रीमिक्स है, इससे बस डायरेक्टली पानी और आपका जो ऑयल बेस है वो ऐड ऑन करने से केक रेडी हो जाता है। और होम बेकर्स को सबसे कन्वीनियंट ये पड़ता है, बिकॉज रॉ रेसिपीज जितनी भी होती हैं, जितनी भी रॉ रेसिपीज है, रॉ रेसिपीज पड़ती हैं कॉस्टिंग वाइज ज्यादा। ठीक है, तो कई होम बेकर्स, इंडस्ट्रीज, सेमी इंडस्ट्रियल जितने भी केक्स बनते हैं सब प्रीमिक्स यूज करते हैं। आपको अगर लगता है कि बेकरी वाले स्क्रैच रेसिपी यूज करते हैं तो आप गलत फहमी में, कोई भी बेकरी स्क्रैच रेसिपी यूज नहीं करती, सबका प्रीमिक्स फिक्स होता है। फर्क इतना होता है प्रीमिक्स की जो ब्रांड्स हैं, प्रीमियम गोल्ड क्वालिटीज हैं, वो यूज की जाती है। कई इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारे नागपुर में गुंचीज बहुत फेमस है, तो गुंचीज जो ब्रांड है वो भी इंडस्ट्रियल बेसिस ही यूज करते हैं, दे डोंट यूज स्क्रैच बेसिस। बस फर्क इतना है कि उनकी टॉप क्वालिटी होती है, इंग्रेडिएंट्स की एंड फ्रेग्रेंस लेवल्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट लेवल पे होते हैं। तो इंडस्ट्रियल नेवर थॉट कि आपका मार्केट जैसा केक बनेगा, वो नहीं बन सकता है। द रीजन बिहाइंड इट आपके प्रिजर्वेटिव्स, उनके प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं कि 7 डेज मिनिमम केक सस्टेन हो जाए। 2 दिन उनको सेल करने में लगते हैं, 2 दिन वो आपके घर पे रहता है, तो 4 से 5 दिन उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छे से रहे। तो इसीलिए जो प्रीमिक्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं विद द प्रिजर्वेटिव्स। काफी सारे टाइप के प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं। तो आई होप केक प्रीमिक्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको प्रीमिक्स में सिंपली क्या करना है, आप कप वाइज कंसिस्टेंसी याद रखो, डोंट गो अहेड फॉर द ग्राम्स वाइज। ठीक है, इसमें कई बार मिस्टेकन होता है, पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, कंसिस्टेंसी चेंज हो गया तो क्या करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, आपने कप्स को फिक्स करना है। आप 1 कप अगर उसमें ले रहे हो आपका प्रीमिक्स, ठीक है, 1 कप प्रीमिक्स गया है तो 1/4 कप उसमें पानी जाएगा। 1/4 कप से 2-3 स्पून ज्यादा भी जा सकता है, ब्रांड के हिसाब से कम भी जा सकता है। ठीक है, उसको मिक्स करना है अच्छे से। उसमें एड ऑन करना है आपका मॉइस्चराइजिंग। अब इसमें ऑयल लिखा है, मैं कहती हूँ कि बटर ज्यादा बेटर ऑप्शन है रदर देन द ऑयल इन द प्रीमिक्स। द रीजन बिहाइंड इट, शेल्फ लाइफ, मॉइस्चराइजिंग लेवल। जो मेरा केक है, आई विल शो यू दिस केक। ठीक है, मैंने इसको डीमोल्ड किया था तो मैंने टर्न भी कर लिया था इसको साथ में। तो यहाँ पे यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ दिस। ये जितना स्मूथ और ग्लॉसी आया है ना, इट्स नॉट स्टिकिंग ऑन हैंड। तो ये जो चीज हुई है ना, ऑयल में ये चीज नहीं होती है। ऑयल में जो प्रीमिक्स का केक बनता है वो स्टिकी होता है, हाथ में बहुत ज्यादा लगता है, और इसका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा चेंज होता है। इसका जितना सटल टेक्सचर आया है ना, उतना ही क्रम्बली टेक्सचर आता है जब आप ऑयल यूज करते हो। तो जब इंग्रेडिएंट चेंज होते हैं तो कंसिस्टेंसी और साथ में ही आपके जो वे ऑफ यूजेस है, वे ऑफ स्टोरिंग है, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका फाइल शो यू, मैं टर्न भी कर रही हूँ, मेरे हाथ में 0% क्रम्स है इसके। ठीक है, तो यही रीजन है, आपको ऑयल बेस का खास ध्यान रखना है। आप ऑलवेज प्रेफर करो, ऑयल अगर 4 चम्मच डालना है उसके बदले 4 चम्मच आप डाल दो बटर। 4 चम्मच इक्वल्स टू 1/4 कप ही होता है। आपको क्वांटिटी के वाइज और ब्रांड के वाइज में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो ही जाके आपको कंसिस्टेंसी, व्हाट आर द फ्लेवर्स, व्हाट आर द वे ऑफ बेकिंग, ये सब समझेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने इसमें यूज किया है मेरा येलो, लेमन येलो कलर, एंड लेमन येलो कलर के साथ में मैंने यहाँ पे यूज किया है रसमलाई एसेंस। अब मैंने 1 ड्रॉप ऑफ येलो कलर डाला है और यहाँ पे यूज किया है रसमलाई एसेंस। वाई? बिकॉज मुझे ना केक का जो कलर था वो वैसा चाहिए था, जो टेक्सचर आया है येलो कलर में मुझे ये चाहिए था। कौन सी ब्रांड का यूज करना चाहिए? पिल्सबेरी। हाय मिताली जी, कैसे हो? हैप्पी टू सी यू हियर। आई होप आपकी ट्रिप्स, आपके फंक्शंस बहुत अच्छे चल रहे होंगे, मैंने फोटोज देखी थी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ये जो केक बेस है मैंने इसमें येलो फूड कलर यूज किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि व्हाइट लेयर, टॉपिंग मेरी व्हाइट होगी और रसमलाई जैसे येलो होती है हमारी, यहाँ पे रसमलाईज हैं जो मैं यूज करने वाली हूँ। सोकिंग मेरी मिल्क से ही होगी, इसमें मिल्क ज्यादा है। और साथ में इंग्रेडिएंट में यूज होने वाले हमारे रोज पेटल्स। रोज पेटल्स बहुत इजीली बेकरी शॉप्स पे मिल जाते हैं, और नहीं मिल रहे हैं, गार्डनिंग लवर हो, जस्ट टेक आउट फ्रेश रोजेस, तो ट्रे में डाल दो, बेक करने के लिए डाल दो, बन जाते हैं रोज पेटल्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो रोज पेटल्स यूज करने हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कुछ एलमंड फ्लेक्स।
तो एलमंड फ्लेक्स आपके ऊपर है, आप एलमंड चाहो, पिस्ता चूस चाहो, जो भी चाहो वो यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पे जो केक है, केक टिन की साइज का ही मुझे केक चाहिए। मैं रख कर स्टेंसिल मार्क नहीं करूंगी, ठीक है, मैं सिंपली यहीं पे रख रही हूँ। आई प्रेस इट डाउन, जस्ट अ सेकंड, आई नीड टू टेबल, आई जस्ट प्रेस इट डाउन। बहुत अच्छे से मार्किंग हो गई एंड आई जस्ट नीड नाइफ, जस्ट अ सेकंड। हाय सुमिता, हाउ आर यू? सो यहाँ पे आई एम गिविंग जस्ट कट्स, बिकॉज नेचुरली है कि केक के टिन पे जो हमारा बॉक्स है उस पे आप ज्यादा फोर्स नहीं दे सकते। आफ्टर ऑल इट्स अ प्लास्टिक एंड पीवीसी, तो टूटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग योर नाइफ, विद द हेल्प ऑफ नाइफ यू कैन जस्ट कट योर स्टेंसिल जो आपने बनाया है अभी। स्मूथली आप साइजेस साइड्स चेंज कर लो एंड यू हैव टू जस्ट चेक इट अगेन, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ वाली साइज बड़ी है, तो आई जस्ट चॉप इट। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इसको चॉप कर लूंगी। तो यहाँ पे यू कैन सी आई फाउंड दिस स्लाइस ऑफ केक विच आई यूज फॉर द फर्स्ट लेयर एंड आई जस्ट चेक इट। सी प्रॉपरली ये चला जाएगा, बट मैं अभी नहीं डालूंगी बिकॉज मुझे बाकी भी कट करना है। एंड नाउ सेकेंड स्लाइस। So now simply taking out the piece of my cake. See, तो ये केक साइज यूज होने वाला है यहाँ पे, जो मैं फर्स्ट और सेकंड में यूज करने वाली हूँ लेयरिंग। और इस अगर इनकेस आपको ये प्रेफरेंस नहीं है, आपका गोल्डन है या कुछ और प्रॉब्लम है, सिंपली कट कर सकते हो। साइड्स कट कर ली, ठीक है, साइड्स कट कर ली। जैसे ये साइड्स बची है, मैं इसकी एक और लेयर बना सकती हूँ, तो मैं वो चीज भी बताऊंगी आप लोगों को कैसे बनानी है। ये एक स्लाइस है, आई जस्ट हैव दिस, मैं हाइट वाइज कट कर लूंगी। ये हाइट वाइज एक स्लाइस हो गया एंड हाइट वाइज जाएगा दूसरा स्लाइस। सो इससे क्या होगा ना कि आपको एक और लेयरिंग मिल जाएगी। यू कैन जस्ट सिंपली प्लेस इट लाइक दिस, सो यू विल फाइंड द वन मोर बेस फॉर द केक यूजिंग इनटू द लेयरिंग। बट मेरे इसमें 2 ही लेयरिंग यूज होंगी। द रीजन बिहाइंड इट कि ऑलरेडी इट्स कैमरा मैन इज हैविंग रेस्ट ऑफ केक, तो इसीलिए आई एम जस्ट लाफिंग। तो इससे क्या होगा कि आपका केक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। यही केक क्रम्बल करके पॉप्सिकल्स के लिए यूज कर सकते हो, और रेस्ट ऑफ रेसिपीज हम लोग लेकर आएंगे जल्दी सेम पेज पे। सो यहाँ पे मैं साइड में रख रही हूँ, ये मैं लेके आती हूँ विपिंग क्रीम। ओके, रिटर्न रेसिपी अपलोड करूंगी ना? यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं जरूर अपलोड करूंगी, बिकॉज नेचुरल है। मैं सारी रेसिपी सेव करने का ट्राई कर रही हूँ पेज पे, ताकि आप सब लोग फॉर द फ्यूचर एंड आफ्टर फॉर ऑन द क्रिसमस जब भी चाहो तब देख सको एंड आप लोगों को इजीली रेसिपीज मिल जाए। सो गिव मी मोमेंट, मैं आ रही हूँ। तब तक प्लीज जितने भी लोग हैं लाइव में बताना चाहूंगी, मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम तो चल ही रहा है, साथ में ऑन किया है यूट्यूब चैनल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज गो ऑन यूट्यूब एंड चेकआउट, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है मेरा
विपिंग क्रीम का बोल। What is the channel name? पीहू राजमलानी, जो मेरा नाम है वही ओरिजिनल। सो सी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी थिक नहीं हुई है, थिक करने के लिए रखा नहीं था, बस चिलिंग इम्पोर्टेंट है, जिससे क्रीम काफी इजीली टुगेदर हो जाएगी एंड आप लोगों को बहुत इजी जाएगा टू यूज। सो नाउ question, query, you can ask. Hi Javelin, how are you? Thank you so much guys for mentioning all, lots of love to you both. डेजी जी थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। व्हिपिंग क्रीम ऑलमोस्ट फॉर्म हो गई है। हाय, हाउ आर यू? सो यू कैन सी नाउ रिंग्स जो फॉर्म हो गई है और कंसिस्टेंट है ना, ये लेवल पे आपको समझना है कि आपकी व्हिपिंग क्रीम फॉर्म हो गई है एंड यू हैव टू कीप इट सेम। स्टिल मैं मिक्स करूंगी एक बार एंड आई विल जस्ट गिव अ क्विक मूव टू दिस सो दैट इससे क्या होगा कि मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर आ जाएगी। आई विल नॉट बी ऑन इट कि मेरी क्रीम हुई या नहीं हुई। आई विल जस्ट मिक्स इट नाइसली। जस्ट मिक्स इट नाइसली। अच्छा, एकदम कड़क कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एकदम जैसे स्टिफ कंसिस्टेंसी रहती है ना हमारे व्हिपिंग क्रीम की, एक्चुअली ये वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं यूजुअली गोल्ड यूज किया। गोल्ड व्हिपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी इतनी इजीली आती नहीं है, तो बेटर टू यूज स्टार्टिंग से ही गोल्ड क्रीम। पीक्स आने चाहिए क्या? नहीं, पीक्स नहीं आएंगे इसमें, इसीलिए मैं बार बार कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ।
पीक की कंसिस्टेंसी तक नहीं करना है इसको। जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा लगा जान के क्वेश्चन को। सो यहाँ पे स्मूथ कंसिस्टेंसी करनी है, पीक्स वाली कंसिस्टेंसी नहीं करनी है। यू कैन सी मेरी पीक्स जो है वो स्मूथ भी है। नंबर 1 रीजन इसमें शुगर है, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी वो नहीं आएगी, आप कितना भी बीट कर लो। नंबर 2 चीज, इसमें मैंने जो चिलिंग पॉइंट रखा है वो कम है, ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी इतना ही स्मूथ रहना चाहिए कि लाइक आई कैन स्मूथ इट आउट फ्रॉम द स्पून। और ये जब खाने में मतलब बेसिकली ना खाने में काफी स्मूथ लगना चाहिए। विपिंग क्रीम जैसे नहीं होना चाहिए कि यू आर चूइंग इट एंड यू आर ट्राइंग टू गेट द फ्लेवर। नो, it should be like a smooth like a ice cream. You have to freeze the dessert after this. So this is the main reason. So now I am using here the silicon piping bag, and I have this big one nozzle. Circle वाला big one nozzle है जो pastries के लिए use होता है. So apart from that, let's come to the major thing. Number 1 चीज, यहाँ पे मैं first layer add on कर रही हूँ. फर्स्ट लेयर एड ऑन कर रही हूँ केक की, एंड आई जस्ट प्रेस इट विद माई हैंड्स टू डाउनवर्ड्स। मुझे लग रहा है हल्का सा वो बड़ा है, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट टेक इट आउट एंड आई जस्ट चॉप इट। Now perfect. See, now perfect. And still what I'll do, I am using this palette knife to settle it down. अब क्या करना है, अब ये जो केक है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जाएगी हमारी, ये मेरे पास स्टील वाली ना तो ये है स्ट्रॉ है। इफ यू डोंट हैव दिस यू कैन डायरेक्टली यूज योर एनी टूल फॉर दिस। मुझे ऐसे ना होल्स बनाने हैं केक बेस में। ओके, इस बिहाइंड द कैमरा से क्वेश्चन आया है कि क्यों होल्स बनाने हैं। तो होल्स का आंसर ये है कि इसमें जो सोकिंग है केक का वो बहुत ज्यादा लेवल पे रहता है। केक इज वेरी मॉइस्ट, मतलब जो मिल्क रहेगा ना, मिल्क से बहुत ज्यादा मॉइस्ट रहेगा। इसी में स्ट्रॉबेरी अगर बनता है ना, तो स्ट्रॉबेरी में क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर रहता है उसका जैम जाता है, एंड जैम से वो पूरा सोक होता है। डिफरेंट रेसिपीज, डिफरेंट वैरायटी नेचुरली, तो ऑन द सेम लेवल व्हाट यू हैव टू डू नाउ। यहाँ पे मिल्क है मेरे पास, रसमलाई, आई विल जस्ट सोक इट विद दिस। बहुत अच्छे लेवल पे सोक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइड से सोक हुआ है, मिड से सोक नहीं हुआ है। यू हैव टू स्प्रेड इट वेरी नाइसली, जिससे काफी स्मूथ लगना चाहिए आपका जो केक है व्हेन यू विल हैव इट आफ्टर फ्रीजिंग। इसीलिए मेजरली होल्स किए हैं कि जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आए। स्पून यूज कर सकते हो, स्पून में जानबूझ के यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इक्वली मिल्क स्प्रेड करना है, ताकि मेरा जो केक है वो बहुत अच्छे से मॉइस्ड हो जाए। और ये जो डेजर्ट जब सर्व हो, इट शुड रियली टेस्ट विद द वेरी डिफरेंट फ्लेवर ऑफ रसमलाई। सो हियर यू सी, अब केक पूरा सेटल हो गया है, एंड बेस से यू कैन सी ज्यादा मिल्क भी नहीं शो रहा है फ्रॉम द बेस। सो बस इस लेवल पे आपको क्लोज करना है मिल्क एडिंग वाला प्रोसेस। मेक श्योर अबाउट कॉर्नर्स एज वेल, आपको कॉर्नर्स भी अच्छे से सोक करने हैं। आफ्टर सोकिंग दिस, अब क्या करना है, अब टिश्यू की हेल्प से कॉर्नर्स क्लीन करना है, बिकॉज साइड डिजाइन मैटर करती है इसमें। वही सबसे इम्पोर्टेंट लुक है इस बॉक्स का। ये बॉक्स यूज करने का मेन रीजन भी वही है। तो आफ्टर एडिंग मिल्क ऑफ लेयर यू ऐड करने के बाद में मेक श्योर टू क्लीन, जिससे आपकी जो फाइन डिजाइनिंग्स हैं और कॉर्नर्स हैं वो बहुत अच्छे से आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा। आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, जनरली लोग क्या करते हैं, लोग अपोजिट करते हैं और मैं इसका अपोजिट कर रही हूँ। मैं 2 to 3 टाइम्स ये रेसिपी में ये चीज करूंगी, बिकॉज मुझे ये चीज में लगता है कि लेयरिंग्स में कहीं भी बाइट ली जाए तो वहां पे कुछ ना कुछ च्यूएबल होना चाहिए, इन द डेजर्ट, इन द फूड, इन एवरीथिंग। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ एलमंड फ्लेक्स डाल रही हूँ,
फ्लेक्स ऑलरेडी छोटे हैं बट उनको थोड़ा सा और छोटा करके मैं डाल रही हूँ। Like this, and now I am using here my few of rose petals so that जब बाइट ली जाए तो परफेक्ट फ्रेग्रेंस ऑफ रोज आए एंड साथ में ही फ्लेवर। एंड आफ्टर दिस पॉइंट आई विल हैव माई विपिंग क्रीम इन माई पाउच और माई दिस। आप डायरेक्टली भी एड ऑन कर सकते हो बट फॉर द साइड लेवल मैंने बताया साइड डिजाइन मैटर करती है, तो चॉइस आपकी है इसमें। नेचुरली आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में ले लिया है मेरा क्रीम, ठीक है। एक बैच में ज्यादा नहीं लूंगी बिकॉज ये नोजल ऑलरेडी बड़ा है, तो उसके हिसाब से यू हैव टू वर्क। तो मैं लेवल लाने के लिए सबसे पहले ना प्रेस करके एड ऑन कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी जो विपिंग क्रीम है उसका लेवल प्रॉपर रहेगा एंड यहाँ से मेरी जो केक की लेवलिंग है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी। नोजल यूज करने का एक सिंगल रीजन यही है, लेवलिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल ये प्लेन ही होगा। अब मैं इसको वैसे भी प्लेन करूंगी ही करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस पैलेट नाइफ, ठीक है। ये पैलेट नाइफ मैं कर्व वाला यूज कर रही हूँ ताकि वो प्रॉपरली नीचे जा सके। इफ यू डोंट हैव दिस यूज योर स्पैचुलास फॉर दिस। देन बहुत स्मूथली मेक अ लेवल ऑफ दिस एंड क्लीन इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। नहीं तो कॉर्नर्स में लगता रहेगा एंड आपका जो केक का फिनिशिंग है वो नहीं आएगा। हल्का सा आई एम जस्ट टेकिंग एक्स्ट्रा बिकॉज ये वाला लेवल थोड़ा डाउन है केक, क्योंकि अप एंड डाउन है थोड़ा सा साइड से। सो लाइक दिस, जस्ट स्मूथ इट वेल एंड नाउ कॉर्नर्स, अगेन कॉर्नर्स क्लीन कर लो विपिंग क्रीम वाले, क्योंकि इसके बाद में नहीं कर पाओगे। यू कैन सी द लेयरिंग, जितना टॉप तक लगा है उतना आप निकाल लो। नाउ ऑन दिस पॉइंट व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे रसमलाई का पीस ले रही हूँ एंड मैं पूरा पीस एक जगह पे नहीं डालूंगी, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ये पीस को हल्का सा रप्चर करूंगी। यू कैन सी अब मलाई का लेयर, इसके में जो रसमलाई का लेयर है उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं हल्के से पीस रप्चर करके डालूंगी विदाउट इसका जो मिल्क है उसको साइड में निकाल के मैं उसका मिल्क उसमें ही पोर होने दे रही हूँ। बिकॉज डेजर्ट ऑलरेडी लिक्विड कंसिस्टेंसी में है तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली एड ऑन कर रही हूँ ताकि ये जो लेवल है एक साथ पीस डाल सकते हो, नहीं तो क्या होगा इसका जो साइड लुक है ना वो मैसी हो जाएगा। एक साथ अगर मिड में डालोगे ना तो साइड वाले को बाइट नहीं मिलेगी रसमलाई की, एंड मैं नहीं चाहती कि वो चीज मेरे साथ या किसी और के साथ हो। तो वेरी जेन्युइन ऑन द सर्विंग रसमलाई आई एम यूजिंग दिस। थैंक यू सो मच शेफ, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाय मोफिदा जी, थैंक यू सो मच। हाय लक्ष्मी जी, हाउ आर यू। सो यहाँ पे ये फर्स्ट लेयरिंग हो गई। सेम विल रिपीट विद दिस अनदर लेवल। सो यहाँ पे आई हैव लेयर ऑफ केक, अगेन आई विल जस्ट सिंपली पैक इट विद दिस एंड नाउ व्हाट आई विल डू, सी, ठीक है। मैं बीच से प्रेस नहीं करूंगी, मैं दोनों हाथ रख रही हूँ, तीनों फिंगर्स यूज कर रही हूँ एंड आई एम प्रेसिंग इट डाउन इक्वली फ्रॉम ऑल ऑफ साइड्स। सी, हाथ यूज करने हाथ यूज करो, पैलेट नाइफ यूज करना पैलेट नाइफ यूज करो, बट जस्ट डू दिस वन। सी द लेयरिंग, सी द लेयरिंग। ये जो लुक आता है ना, दिस लुक सो अमेजिंग एक्चुअली। सेम सोकिंग पार्ट करेंगे अब हम। ओके, बिफोर सोकिंग सेम हमें वो करना है होल वाला प्रोसेस। इससे बहुत इजीली हो जाता है, आप जस्ट स्ट्रॉ डाल भी दोगे ना तो इट विल हेल्प यू अप फॉर दिस होल प्रोसेस।
Okay, so here and now again soaking it with the rasmalai milk. So now here simply cover it well. ठीक है, ये दोनों साइड से कर लिया. टर्न करूंगी, जैसे भी कन्वीनियंट हो आप कर सकते हो. And here simply I'm soaking it. After soaking this one, अब मैं क्या करूंगी? अब I'm not using my this. Simply I'm adding यहाँ पे मेरा whipping cream using palette knife and I'll just level it up. From everywhere I'll just level it up. एंड नाउ मैं साइड से पूरा एक्सट्रैक्ट रिमूव कर दूंगी. ओके, लिड लगा रहे हो तो डिजाइन चेंज कर लेना. लिड लगा के सर्व करने वाले हो तो ठीक है. मेरे लिए तो विदाउट लिड इक्वल्स है, तो मेरे को कोई इतना टेंशन नहीं है. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट पोरिंग माय फ्यू ऑफ आलमंड फ्लेक्स. फ्यू ऑफ मतलब बहुत अच्छे से दिल खोल के आलमंड्स डाल लेना. And from this side I'm just adding my rose petals. If you want you can add few of kesar strings as well. And हल्का सा प्रेस कर लेना ताकि आप जब इसको उठाओ रखो ये मेसी ना हो. ठीक है, यहाँ पे मैं ऑन द टॉप फॉर द टॉप वन हल्का सा मिल्क रिमूव कर रही हूँ रसमलाई से. सिंपली स्पून से पे ले लिया, फोक से प्रेस कर रही हूँ. आई विल अलाउ इट टू कम अप इनटू द ओरिजिनल शेप एंड आई विल जस्ट सिंपली प्लेस इट. And now on the almond wala side there will be almonds and on the rose side there will be rubies. You mean Shikha, you mean eggless? You mean eggless? Thank you so much, Jatin. Thank you so much. Happy to see you after long. How are you? Thank you, Lakshmi ji. Thank you so much, Kalyani. Aj I want to again introduce कि the Kalyani is my student, regular student. वो regularly मेरे sessions attend करती है. तो that's why she asks again and again many questions and I love this part of her. ओके ज़रूर मैं अगले स्पॉन्ज ज़रूर सिखाऊंगी. जस्ट विल गो वन बाय वन ऑन स्टेप. आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, जितना रिस्पॉन्स दोगे पेज पे, उतनी ही अमेजिंग और उतनी एडवांस रेसिपीज मैं लेकर आऊंगी. सो हियर यू कैन सी.
a perfect look and a perfect dessert for the Diwali. You can serve it with lots of love to your loved ones and do try this recipe which is very amazing and easy. थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जो यहाँ पे ज्वाइन है, जो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं फिर भी बाद में लाइव देखते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू वर्कशॉप इज कमिंग सून, तो न्यू वर्कशॉप के जो अपडेट्स हैं जल्दी लॉन्च हो जाएंगे। प्रीवियस वर्कशॉप में काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों की काफी सारी क्वेरीज आई थी एंड आई लव दैट पार्ट। सो डू DM, डू सपोर्ट मी, keep sharing my recipes as well the videos. Please subscribe the YouTube channel as it's new one, so I need your support. Thank you so much each and everyone for your all time support. Live regular है, live every 15th and every 30th को होगा 4 PM compulsorily on the this page only, और कहीं भी नहीं मिलूंगी 15th and 30th को, तो जरूर ज्वाइन करना। तो रिमाइंडर्स लगा के रख दो कि every 15th and every 30 you have to join on 4 PM. सो थैंक यू सो मच हैज द आउटपुट ऑफ द डे। जल्दी मैं रेसिपी की बाइटिंग वाला वीडियो एंड साथ में ही इसकी रिटन रेसिपी और फोटोज शेयर कर दूंगी जल्दी से। सो डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो हाउ इज द रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।